करियर काउंसलिंग में आपका स्वागत स्वागत करता हूँ। जो 10th और 12th के जो बच्चे जो 10th और 12th अभी लेटेस्ट में पास आउट हुए हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी अभी समस्या आ रही होगी कि वो करियर में क्या ऑप्शन ले। ठीक है। तो वो काफ़ी लोगों की बातों से प्रभावित हो रही कि साइंस ले, आर्ट्स ले, डिप्लोमा करे या फिर आईआईटी की तैयारी करे, जेडबलई की तैयारी करे, आईटीआई ले, और बहुत सारी काफ़ी ब्रांच उनके दिमाग में अभी आ रही होगी। वे मतलब ज़्यादातर बच्चे इस उम्र में, मतलब जो आज आपकी जो एवरेज उम्र होगी वो 15 साल की होगी, या फिर जो 12th पढ़ रहे हो बच्चों की उम्र होगी 17 साल की। तो 15 और जो 17 साल की उम्र में वो बच्चे ज़्यादातर खुद से प्रभावित ना होके दूसरे जो माता पिता बोलेंगे या फिर जो आस पड़ोस या अपने बड़े भाई से प्रभावित होकर अपने फ्यूचर के डिसीजन लेने के कगार पर आ जाते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। थोड़ी मेरी स्टोरी अगर उनको काम आ जाए तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं मतलब उनको ऐसा कनेक्ट कराऊंगा, थोड़ा सा ट्राई करूँगा कि वो मोटिवेटेड फील करे और करियर को लेके इतना चिंतित ना रहे कि हमारे लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होगा। जो उनका मन जो मान रहा है, मतलब जो मन उनका जो बोल रहा है, उस हिसाब से वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो और अपने माता पिता और अपने साथी लोगों को समझा सके और उनको लाइफ में प्रूव करके बता सके कि जो उन्होंने चूज़ किया है वो करियर काफ़ी हद तक बेस्ट है। तो मैं आपके सामने आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो आपकी जो उम्र हुई, जो अभी वर्तमान में आपकी एवरेज उम्र है 15 साल और 19 साल की उम्र या फिर 17 साल की उम्र, सॉरी। तो इस ये जो उम्र होती है ये विद्रोह करने की उम्र होती है, ये क्रांति लाने की उम्र होती है। इसी उम्र में अधिकतर क्रांतिकारियों ने, अधिकतर बच्चों ने, अधिकतर स्पोर्ट्स पर्सन ने, अधिकतर वैज्ञानिकों ने, अधिकतर साहित्यकारों ने और अधिकतर नेतागिरी में भी इसी जन्म में बीज बोए जाते हैं। मतलब ये जो उम्र होती है 15 साल और 19 साल की जो उम्र होती है ना, इसी के अंदर आपको क्या दिखता है? इसी के अंदर आपको बड़ी बड़ी क्रांतियाँ दिखती है। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 15 और 17 साल की जो उम्र होती है वो विद्रोह करने की उम्र होती है। वो उम्र जो होती है वो क्रांति लाने की उम्र होती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि विद्रोह और क्रांति की उम्र में क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको डिफरेंट डिफरेंट जो भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के जो बच्चे हैं, जिन्होंने 15 और 17 साल की उम्र में पूरे विश्व में जो कमाल करके दिखाए हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। और जहाँ तक पेरेंट्स लोग हैं जो अपनी इच्छाएं उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर लाद रहे हैं, वो कृपया अब उनकी इच्छा से उनको करने दे। अगर वो उनकी इच्छा से कुछ काम करेंगे तो उनका करियर मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसा दिखेगा जो सबको दिखेगा, सबके सामने दिखेगा, मतलब एकदम एब्सोल्युटली कोई आज तक मतलब उनको उनके आसपास भी नहीं आ सकता अगर वो अपनी मन की करेंगे तो मैं उन सभी क्रांतिकारियों के लिए, जो मतलब 10th और 12th वाले बच्चे वो सभी क्रांतिकारी है, तो पेरेंट्स लोग उनको क्रांतिकारी के रूप में लें। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं स्पोर्ट्स फील्ड से लेके आता हूँ कि माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स एक अमेरिका के स्विमर है। तो माइकल फिलिप्स ने क्या किया था कि वो 15 साल की उम्र में पहला उन्होंने ओलंपिक खेला था। मतलब 10 या 11 साल की उम्र से मतलब बच्चे ने ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। और उसने किसी भी कोई डिप्लोमा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, उसका करियर उसके सामने क्लियर था, विज़न। तो उसने सबसे पहले ट्राई किया कि मुझे क्या करना है, स्विमिंग करना है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 15 साल की उम्र में ओलंपिक मतलब मैं जा नहीं सकता, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेलने में बच्चे डरते हैं। लेकिन उसने ये चीज़ अपने दिमाग में रखी, उसने पता है, उसने ये चीज़ सोची ही नहीं कि मेरी उम्र 15 साल है। उसने बस उसके करियर के ऊपर फोकस किया और खुद को प्रत्येक दिन तक उसने क्या किया, खुद को इम्प्रूव करने का काम किया। और 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ओलंपिक खेला। और सबसे सफल व्यक्ति आज तक ओलंपिक के इतिहास में केवल एक है, वो जिसने पूरी ओलंपिक में क्रांति ला दी। सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाला पहला व्यक्ति है माइकल फिलिप्स। ठीक है, उसने स्पोर्ट्स की दुनिया में धूम मचा के रख दी और ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल, अभी तक 28 मेडल माइकल फिलिप्स के पास है। ठीक है, मैं दूसरा उदाहरण आपको इतिहास से लूँगा। आप बोलेंगे कि मॉडर्न युग से तो आपने दे दिया, लेकिन इतिहास से भी एक दूसरा उदाहरण लूँगा। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने 16 वर्ष की उम्र में, मतलब यही 10वीं पास करने के बाद उन्होंने जस्ट क्या किया था, तोरना का किला जीत लिया था, जिसको पंचगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1646 में वो किला जीत लिया था। मतलब उन्होंने क्रांति लाई थी, उनके जीवन की जो क्रांति थी वो 15 उम्र के पश्चात ही लाई थी। तीसरा उदाहरण मैं भगत सिंह का दूंगा आपको। हम जब आधुनिक भारत के इतिहास को देखते हैं तो बड़ा ही सुंदर सा एग्जाम्पल दिखता है हमको भगत सिंह। आधुनिक भारत के इतिहास में हमारे कई क्रांतिकारी हुए थे,
लेकिन मैं भगत सिंह का उदाहरण इसलिए लाया क्योंकि वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो मैं भगत सिंह जी को मतलब एक बात है उनके अंदर कि वो 15 साल की उम्र में उन्होंने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर देते। मतलब आपकी जो ये उम्र है, जो ये 15 साल की उम्र में, इसी उम्र में इंसान क्या बनेगा, क्रांतिकारी बनता है। ये बात आप मतलब आपके अंदर मतलब एक बार आप पूरी तरीके से फिट कर लीजिए आपके मन के अंदर कि जो ये 15 साल की उम्र में भगत सिंह ने पहला आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया था। एक बच्चे जब अच्छे से स्कूल के पेपर नहीं लिख पाते, उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे थे अच्छे अच्छे, मतलब उनके आर्टिकल्स लिखे थे, उन्होंने काफ़ी बुक्स पढ़ी थी। ठीक है। और जब 23 साल की जब उम्र हो रही थी, जब उनको फांसी मिलने वाली थी, तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके मार्क्स और लेनिन की वो किताब पढ़ रहे थे, वो आखिरी 15 पेज पढ़ने उनकी उनकी अंतिम इच्छा थी। मतलब वो पढ़ाई से बोर नहीं हो रहे थे, मतलब जब मौत उनके सामने थी तब भी उनकी आखिरी इच्छा थी कि पढ़ना। ठीक है। तो हमें जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाई से बोर भी नहीं होना है इस कहानी से। उसके बाद में मैं एक और क्रिकेट की हस्ती, आप हम सभी जानते हैं जो क्रिकेट के फ़ैन होंगे, सचिन तेंदुलकर जी। तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान माने जाते हैं। ठीक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी 15 साल की उम्र से ही कर दी थी। उन्होंने 15 साल के पहले पूरे भारत में धूम मचा दी थी। उनके नाम मतलब ऐसा सुनने में आता है कि वो सब लोग बोलते थे कि मतलब जब वो इंटरनेशनल मैच खेलने गए तो सब लोगों को पता था कि ये बच्चा बड़ा ही कमाल कर रहा है, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी बड़ा कमाल किया और काफ़ी फेमस हो रहे थे। और 15 साल की उम्र में अपना करियर मतलब 10वीं पढ़ा, मतलब उस समय में 10th पास आउट होने के बाद में उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला, मतलब सोचने वाली बात है। और एक मैं सबसे अभी लेटेस्ट के एग्जांपल दूंगा आपको कुछ कुछ। जैसे कि हम लोग एक यूट्यूबर है हिमांशी सिंह मैम। तो हिमांशी सिंह मैम क्या है, वो भी एक 18 से 19 साल में डीएड वालों को बच्चों को पढ़ाती है। सीईटी जो होती है, सीटीईटी के एग्ज़ाम, उनको वो टीच करती। तो उन्होंने भी 19 साल की उम्र में किताब लिख डाली थी। 17 साल 18 साल की उम्र से उन्होंने क्या किया, टीचिंग करना स्टार्ट किया यूट्यूब पे फ्री। अभी यूट्यूब सेलिब्रिटी वो बहुत बड़ी। और ये काम उन्होंने इसी उम्र में किया। मतलब मैं आपको यूँ ही नहीं बोल रहा कि उम्र विद्रोह और क्रांतिकारियों की, सच में क्रांतिकारियों की उम्र है। इस उम्र में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग बने हैं। आप लोगों को ये चीज़ को अपने अंदर जहन में बिठा लेना चाहिए कि ये जो उम्र है जो आप बनोगी वो इसी उम्र में बनोगे। इसके बाद तो आपको आदत हो जाती है कुछ चीज़ों की। उसके बाद में मैं आपको एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा, काफ़ी अच्छा, जो अभी मतलब पूरे भारतवर्ष में छाए हुए हैं। एक फिज़िक्स वाला अलग पांडे सर के नाम आपके सामने आएगा। कि बहुत सारे पेरेंट्स लोग सोचते होंगे कि मेरे बच्चे को आईआईटी कराऊँ, जेईई करवाऊँ, या फिर नीट बना के अच्छा डॉक्टर बनाऊँ, या फिर काफ़ी लोग अभी ऑफिसर लोगों से प्रभावित हो होंगे कि जो यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं, एमपीएससी के आ गए, या फिर काफ़ी वेरियस डिफरेंस टाइप ऑफ एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव होती है, उसके लिए भी आकर्षण होता है। तो फिज़िक्स वाले जो सर है, फिज़िक्स वाला जिन नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जो वो सर है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग उनका कैरेक्टर लगा कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, 3rd ईयर में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। वो उनकी पढ़ाई केवल ट्वेल्थ पास आउट है। मतलब उनको बोल सकते हैं कि हम लोग वो बस 12वीं वो करे हुए हैं। उन्होंने भी अपने करियर की इसी शुरुआत की थी जब वो 11वीं 12वीं थे। 16 साल की उम्र से उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था। और आज वर्तमान में 1 साल में फिज़िक्स वाला काफ़ी ग्रोथ कर चुका है और 800 करोड़ का एवरेज मतलब उनका टर्नओवर है पूरे साल भर का। मतलब कोई सोच नहीं सकता 12वीं पढ़ा लिखा लड़का जो आईआईटीएन भी बना रहा है, खुद आईआईटीएन नहीं बना, खुद डॉक्टर नहीं बना, लेकिन वो हर छठा बच्चा आज, मतलब ये उनका ऑन रिकॉर्ड है कि हर छठा बच्चा उनका आज एमबीबीएस में भी है और आईआईटी में भी उनके काफ़ी बच्चे हैं आज। और दूसरे आप लोग जो फेसबुक चलाते, व्हाट्सअप चलाते, तो मार्क जुकरबर्ग भी 19 साल की उम्र कॉलेज ड्रॉप आउट बच्चे थे। मतलब कि ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी बड़ा तीर मारे। ठीक है। मार्क जुकरबर्ग ने भी वही किया कि 19 साल की उम्र में उन्होंने फेसबुक बना डाला। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है। जैसे कि हम नोबेल पीस विनर मलाला यूसुफजई को देखते हैं, तो 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल लॉरेट है। मतलब हम सोच नहीं सकते। मतलब मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये विद्रोह और क्रांतिकारी करने की इसी उम्र में अजमल कसाब जैसा, कसाब क्या था, कसाब भी कम उम्र में था और वो कम उम्र में ही क्या बना, आतंकवादी बना। मतलब कम उम्र में आप बेकार से बेकार भी बन सकते हैं और आप बहुत ऊंचाइयों पर भी इसी उम्र में जा सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, जो भी पेरेंट्स लोग हैं, जो भी है, मतलब आप आपके बच्चों को करने दीजिए
जो वो करना चाह रहे हैं एक बार उनके मन से पूछिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के एग्जांपल दे दिए। मतलब अगर वो चाह रहे हैं कि अगर उनको स्पोर्ट्स में जाना है तो उनको जाने दीजिए, या फिर वो पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ाई के ऊपर भी मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उन अपनी इच्छा उनके ऊपर मत ला दिए। तो बेस्ट करियर काउंसिल मतलब मेन चीज़ ऐसा है कि आप बच्चों को क्या करना चाहिए, तो बच्चों को यही करना चाहिए सबसे पहले तो वो खुद खुद को जानते हैं कि उनको क्या करना है। बच्चा सच में खुद को जानता है कि वो आईआईटी बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, या फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, या फिर वो सीए लेके एक अकाउंटेंट मतलब काफ़ी अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट बन सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कृपया कोई भी पेरेंट्स सबसे पहले तो अपनी इच्छा उन पर न ला दे, ये खुद का उनका डिसीजन लेने दीजिए। ठीक है, इसी उम्र में अच्छा एक्टर भी बनता है बच्चा, और इसी उम्र में बच्चा अच्छा मतलब हर चीज़ में स्पोर्ट्स पर्सन भी अच्छा बनता है, अच्छा एजुकेटर भी इसी एज में बनेगा, और इसी एज में क्या बनता है, आतंकवादी भी बने इसी उम्र में। तो आप लोगों के लिए यही है कि मतलब ये कहानियाँ सुनाने के पीछे यही मेरा एक उद्देश्य था कि आप लोग आपके करियर में 10th और 12th के बाद अच्छी ग्रोथ करें। ठीक है, और आप भारतवर्ष की इस भूमि में अपना अच्छे से अच्छा सहकार्य कर कर अपने पूरे के पूरे नॉलेज का पूरे यूटिलाइज कर कर आप भारतवर्ष के भविष्य को बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। और इसी के साथ में दोस्तों मेरे कुछ शब्दों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, हिट करें, और आने वाले इसी लेटेस्ट वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा जिससे आप एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील होते रहें। ठीक है, मतलब मोटिवेशन में पूरा आपके सामने भरने का पूरा ट्राई करूँगा कि आप आपकी लाइफ में कभी निराश न हुए। अगर कोई बच्चा फेल्योर है या निराश की स्थिति में तो उनको भी ये स्टोरियाँ मदद करेगी। जैसे कि फिज़िक्स वाले सर मतलब रियली मोटिवेटेड है कि उनका मतलब मैं उनसे रियली मोटिवेटेड हूँ कि मतलब उन्होंने 12th पास आउट होने के बाद में 800 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी थी, मजाक नहीं, वो भी एजुकेशन सेक्टर में। मतलब उन्होंने आईआईटी और जेईई की कभी प्रिपरेशन नहीं की, कभी आईआईटी नहीं दिया, कभी नीट की प्रिपरेशन नहीं की हुई, लेकिन वो आज काफ़ी बच्चों को आईआईटी और नीट में सिलेक्शन दिलवा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो मैं पेरेंट्स लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि बच्चे को जो करना है वो करने दीजिए, और बच्चे आप आपके मन की कीजिए। ठीक है, और बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। आप जो भी करें अच्छा करें, और भारत भूमि के भविष्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।